तो कैसे हैं आप लोग। हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे एमपीपीजी राउंड वन काउंसलिंग की फिजिकल रिपोर्टिंग में। और साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको ई पास के लिए अप्लाई करना है, किस साइट में जाकर आपको ई पास के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे ई पास के फॉर्म फिल करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अपने कान में चुभने वाले ईयरफोन्स डाल लो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। जैसा कि आपको पता है कि डीएमई ने अपने 23 तारीख को एक ऑफिशियल नोटिस निकाला था अपने साइट में, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि जो भी कैंडिडेट जिनको राउंड वन काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉट हुई है तो उनको 26 मई से 3 जून तक उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाके फिजिकली रिपोर्ट करना है। जब पूरा देश कोरोना वायरस की स्प्रेड को रोकने में लगा हुआ है, उस समय डीएमई एमपी ने अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट निकाली है। तो स्लो स्लो क्लैप फॉर डीएमई। बट जोक्स अपार्ट, अपन को ये पता होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कुल 14 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। तो एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ कि आपको मिनिमम पाँच पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, क्योंकि जो आप जब फिजिकली रिपोर्ट करोगे तो कुछ वो प्रारूप आपसे भरवाएंगे, उसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चिपकानी है। तो आपने जो एडमिट कार्ड में जो एडमिट कार्ड में जो फोटो चिपकाई थी वो हो तो बढ़िया है, और आपकी जो फोटो है वो वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड, सेकंड है स्कोर कार्ड। तो पहला अपना एडमिट कार्ड, सेकंड है स्कोर कार्ड, थर्ड है आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट, फोर्थ है अपना आयु प्रमाण पत्र के लिए सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी 10+2 अथवा समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र अंक सूची की मूल प्रति जिसमें आयु का उल्लेखन हो। तो इस फोर्थ पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि यदि आप सीबीएसई कैंडिडेट हैं तो आपको 10th की मार्कशीट अप्लाई करनी है आपकी एज प्रूफ के लिए। यदि आप एक एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको 12th की मार्कशीट लगानी है एज प्रूफ के लिए। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो फोर्थ पॉइंट में आपको एज प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट या फिर 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी देनी है आपको। फिफ्थ में आपको अपना डोमिसाइल देना है, एमपी का डोमिसाइल। सिक्स पॉइंट में उन्होंने ये कहा है कि ये आपके घर में सिर्फ आपके पापा कमा रहे हैं तो आपको आपके पापा की जो वार्षिक आयु है उसकी पे स्लिप आपको देनी है। पर यदि आप आपके परिवार में कुछ मम्मी भी कमा रही है, आपके पापा भी कमा रहे हैं, तो आपकी पूरे परिवार की जो इनकम है उसकी पे स्लिप आपको देनी है, उसकी फोटोकॉपी आपको प्रोवाइड करनी है। 6 पॉइंट में उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। परीक्षा के ठीक पूर्व वर्ष में अभ्यर्थी के परिवार, मतलब पूरे परिवार आपके जो भी लोग कमा रहे हैं उसकी सबकी वार्षिक आयु आपको बतानी है। यह प्रमाण स्वयं अभ्यर्थी द्वारा भी दिया जा सकता है। सेवेंथ में आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है। एट्थ में यदि आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको अपने जो भी जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी देनी है। यदि आप एक फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है तो आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। यदि आप एनआरआई कैंडिडेट हैं तो आपको ओसीआई कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है। 11th पॉइंट में चलते हैं अपन लोग। तो 11th पॉइंट में ये है, तो 11th पॉइंट में आपको कुछ प्रारूप जो वो आपको जब आप फिजिकली रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे कॉलेज में तो आपको कुछ वो प्रारूप प्रोवाइड करेंगे प्रिंटेड फॉर्म में, पेपर में। तो आपको ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के मतलब सीट लिविंग बॉन्ड और ग्रामीण सेवा बंधन पत्र के लिए आपको एक प्रारूप भरना है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो आप इसके लिए वेट करिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के लिए आपको एक प्रारूप भरना है। जब आप एक फिजिकली रिपोर्टिंग के लिए जाओगे कॉलेज में तो आपको एक प्रिंटेड फॉर्म में वो एक प्रारूप देंगे, जिसमें ये लिखा रहेगा कि आप सीट लीव करेंगे तो आपको जो सीट लिविंग पेनल्टी अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। आई होप मैं क्लियर हूँ। उसका प्रारूप का फॉर्मेट मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। थर्ड पॉइंट है, जब आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाया था एमपी का तो आपने एक एफिडेविट बनाया था 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में। तो थर्ड पॉइंट उसी के ऊपर है कि आपको वो एफिडेविट भी उस समय फिजिकल रिपोर्टिंग समय ले जाना है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में स्टैम्प पेपर में बनवाया था रजिस्ट्रेशन के समय में। फोर्थ पॉइंट है अपना, यदि आप एक एनआरआई
यदि आप एक नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट हैं, एमपी के कैंडिडेट्स नहीं हैं, तो आपको एक प्रारूप में शपथ पत्र देना है। 5th पॉइंट में यह है कि यदि आप एनआरआई कैंडिडेट हैं तो आपको एक नोटरी में एक शपथ पत्र देना है। तो ये नॉन डोमिसाइल और नॉन एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए था। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में जो एक प्रारूप भरना है आपको, वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग समय मिल जाएगा। 3rd पॉइंट में जो आपने जो एफिडेविट भरा था 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में, जिसमें ये मेंशन था कि जो मेरा एमपी का डोमिसाइल है वो मैं किसी और स्टेट में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जब वो जो अपने फॉर्मेट जो आपने 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में स्टार्टिंग में जो भरवाया था वो एफिडेविट आपको अब फिजिकल रिपोर्टिंग में भी ले जाना है। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो ये अपना 11th पॉइंट था। 12th पॉइंट में आपका आईसीसी होना चाहिए आपके हाथ में, जिसमें मेंशन हो कि आपने अपनी इंटर्नशिप 31 मार्च तक तक कर ली है। और आपका जो आपने जब काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन करवाया था तो आपने एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको दी गई होगी, तो वो रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपको देनी है फिजिकल रिपोर्टिंग समय। तो ये 13 पॉइंट ये था। 14 पॉइंट ये था। 14 पॉइंट है आपको अनापत्ति पत्र अपने जो कोई कॉलेज था उससे आपको एनओसी लेनी है। तो 4th पॉइंट यह है कि सेवारत अभ्यर्थी पवर्स का लाभ लेने के लिए नियोक्तम द्वारा जारी अनुमति अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। तो आपके पास नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अनापत्ति प्रमाण पत्र आपके जो कॉलेज है वो आपको इशू करेगा। तो आपको कॉलेज से आपके कुछ 4 काम करवाने हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवाने हैं। यदि आप एक बॉन्डेड कैंडिडेट है तो आपको अपना बॉन्ड तोड़वाना है या फिर बॉन्ड एक्सटेंड करवाना है। पहला पॉइंट तो आपको पहले डॉक्यूमेंट्स निकलवाने पड़ेंगे अपने कॉलेज से। नेक्स्ट है आपको अपना जो भी बॉन्ड है आप उसको बॉन्ड को तोड़िए या फिर एक्सटेंड करिए। 3rd पॉइंट है आपको एनओसी लेना पड़ेगा अपने कॉलेज से। और यदि आप अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जा ही रहे हैं तो आपको अपना जो प्रोविजनल डिग्री है उसके लिए अप्लाई करिए और उसकी हार्ड कॉपी भी आप उस समय ले लीजिए, तो वो भी आपके लिए आगे चल के बेनिफिट होगा। तो ये कुछ 14 डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के समय लगेंगे। आई होप मैं क्लियर रहा हूँ इस 14 जो भी डॉक्यूमेंट्स थे। अब चलते हैं प्रारूप 1 के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि आप यूजी में भी आपको चेकलिस्ट दी गई थी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वही प्रारूप 1 में वही चेकलिस्ट दी गई है। जब आप फिजिकली रिपोर्टिंग के लिए जाओगे उस पर्टिकुलर कॉलेज में, तो आपको एक प्रिंटेड फॉर्म में आपको एक चेकलिस्ट देगा जो कि आपको भरना है, जो कि अभी अपने जो ऊपर 14 डॉक्यूमेंट्स जो डिस्कस किए वही इस प्रारूप 1 में मैंशनड है। आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। तो ये आपको जब आप रिपोर्टिंग के जाओगे तो आपको प्रिंटेड फॉर्म में देंगे और आपको इस प्रारूप को भरना है। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो इसमें कुछ 16 डॉक्यूमेंट्स हैं और जो 13 और 14 पॉइंट्स हैं। तो इसी प्रारूप का जो 13 और 14 पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है सीट लिविंग बॉन्ड प्रोफार्मा 2 और ग्रामीण सेवा बंद पत्र प्रोफार्मा 2, तो इसका प्रारूप आगे दिया हुआ है, मैं आपको शो करता हूँ। हाँ, ये प्रारूप 2 है वो आपको उस समय भरना पड़ेगा। तो प्रारूप 1 और प्रारूप 2 में दोनों आप देख सकते हैं कि आपको फ़ोटो लगेगी। तो आप अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले जाना मत भूलिए। आपके पास मिनिमम 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना ज़रूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम आप 5 फोटोग्राफ अपने पास रखिए, क्योंकि आपको प्रारूप 1 और प्रारूप 2 में दोनों में आपको फ़ोटोग्राफ पेश करनी है। तो ये हुआ आपका प्रारूप 2, जिसमें आपको ग्रामीण सेवा और जो भी सीट लिविंग बॉन्ड का आपका जो भी बंद पत्र है वो उसमें आपको मेंशन करना है और आपको 2 गवाह यहाँ पे नीचे लगेंगे। तो ये आपको जो प्रिंटेड फॉर्म में आपको दिया जाएगा जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करोगे, तो इसका आपको कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अब चलते हैं कि आप ई पास के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो ई पास के लिए अप्लाई करने के लिए आपको mapmapith.gov.in/covid-19/ की साइट पे जाके लॉगिन करना है। आई होप मैं क्लियर हूँ। आपको मैं जूम करता हूँ, mapith.gov.in/covid-19/ की साइट पे जाके आपको लॉगिन करना है। तो कुछ इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस खुलेगा। ये मैंने लैपटॉप से पिक खींची इसलिए थोड़ी ब्लर हो गई है। तो ये कुछ प्रकार का होम पेज आपके सामने खुलेगा। तो आपको इस होम पेज में अप्लाई ई पास में क्लिक करना है। आई होप मैं क्लियर हूँ। आपको जब आपका ये होम पेज खुल जाएगा तो आपको ई पास में क्लिक करना है। ई पास में क्लिक करने का आपका एक नया यूज़र इंटरफेस खुलेगा।
जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। तो आपको उसमें जो भी आपका बेसिक डिटेल है, आपको कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, आपको वो भरना है उसके अंदर। नेक्स्ट आगे आके आपको जो भी तारीख आप में से आप अपना पास बनवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ से आपको उस डेट को मेंशन करना है। और जब आप ये फ़ोटो और पैन कार्ड आप जहाँ पे जो भी अपना आईडी प्रूफ आप फिल करेंगे इसमें, तो जो भी आप अपनी इमेज और अपना आईडी प्रूफ जो भी अपना अपलोड करेंगे इस साइट में, उसकी साइज़ 2 MB से कम होनी चाहिए। जो आपकी इमेज है और जो आपकी आईडी प्रूफ की जो PDF है जो आप अपलोड करोगे, उसकी साइज़ 2 MB से कम की होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप PDF कंप्रेसर यूज़ करिए, पिक कंप्रेसर यूज़ करिए, इसको 2 MB से कम बनाइए, फिर अपलोड कीजिए। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो सब बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। आपको नाम वाम सब भरना है, मोबाइल नंबर भरना है। फिर बाद में आप एक मेल से आती है कि आपको जो भी आप व्हीकल यूज़ करोगे एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस में जाने के लिए, तो उस पर्टिकुलर व्हीकल का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो भी मेंशन करना है आपको। ये मैंडेटरी फील्ड है, आपको इसको मेंशन करना ही पड़ेगा। ये आपकी ओन की व्हीकल है या फिर दूसरों की व्हीकल है, ये आपको मेंशन करना है इसमें। और फिर आपको सबमिट में क्लिक करना है। जब आप सबमिट में क्लिक करोगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, और यदि आपका जो ये ई पास है वो अगर वेरीफाई हो जाता है तो आपके पास एक SMS आएगा जिसमें एक URL मेंशन होगा। यदि आप उस URL को क्लिक करोगे तो आप उस पर्टिकुलर ई पास को डाउनलोड करने की साइट में चले जाओगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपने सबमिट किया, आपके पास सबमिशन का एक मैसेज आ जाएगा। उसके बाद यदि अगर 2-3 दिन के बाद या फिर 1-2 दिन के बाद यदि MP गवर्नमेंट आपकी ई पास की जो क्वेरी है उसको अगर अप्रूव करता है, तो वो आपको SMS करेगा कि हाँ आप ई पास के लिए एलिजिबल हो, और साथ साथ आपको एक मैसेज करेगा जिसमें एक URL दिया रहेगा। तो अगर आप उस URL में क्लिक करोगे तो आप एक साइट में चले जाओगे जहाँ से आप अपना ई पास डाउनलोड कर सकते हो। आई होप मैं क्लियर हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने मेडिकोस फ्रेंड से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप हैव अ नाइस डे। थैंक यू।